हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और मैं बीके राय और आज जो हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हूँ। वो जो क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 से रिलेटेड है, वो जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। ओके, सो before start the topic, first I am going to explain something, so you watch carefully and watch my video till last. So now I am going to explain. Suppose that you divide 15 by 3, then 3 5 are 15, and you will write it 15 equal to 3 into 5, and remainder is nothing here, so remainder is 0. Okay, it means remainder जो है यहाँ आपका 0 दिखा रहा है। सो इस जीरो का यहाँ जो है कोई वैल्यू नहीं है, जीरो का कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस है नहीं। तो अब जो है आपको जो है यहाँ दो बातें समझ में आ गई होगी कि 3 जो है 15 को पूरा डिवाइड कर रहा है। सो 15 को हम लोग 3 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि 3 is factor of 15, एंड ये जो 5 है, 5 भी 15 को पूरा डिवाइड करता है। सो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 15, यानी कि यह दोनों जो 3 15 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करता है, सो 3 भी फैक्टर है, एंड 5 completely divides the 15, so 5 is also factor of 15. Okay, अब जो है यानी कि इसमें हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि फैक्टर इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है। 15 का जो फैक्टर 3 और 5 होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पोलिनोमियल्स का डिवाइड करके पता करते हैं कि पोलिनोमियल्स जो है एक पोलिनोमियल्स दूसरे पोलिनोमियल्स का कैसे फैक्टर होगा। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। नाउ you have a question, and the question said that is x minus 3 is the factor of x cube minus 4x square plus x plus 6। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि क्या x माइनस 3 जो है यह इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर है या नहीं है, सो हम लोग इसको पता करने के लिए we do a long division method, we use long division method। so जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हम x माइनस 3 यहाँ रखते हैं, और जिसमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस x एंड प्लस 6 को हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको ये फर्स्ट वाला टर्म एक्स क्यू लाना है, प्लस एक्स क्यू लाना है। सो प्लस, और इस x को जो है आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, सो एक्स क्यू आएगा। तो इस एक्स क्यू को आप यहाँ x है, सो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करोगे सो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, एंड ये हो जाएगा आपको माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ वी चेंज द साइन, प्लस है सो माइनस, माइनस है सो ये प्लस हो जाएगा। और ये सेम नंबर है और अपोजिट साइन में कैंसिल हो गया। ये आपको माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस में साइन बिगर नंबर का, नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा, सो आपको 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बचेगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस 6 आ जाएगा। अब आपको क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको माइनस लाना है, सो प्लस में हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस आएगा ना। तो
अब यहाँ x है और x2 कितना से मल्टीप्लाई करें, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, ये हो जाएगा आपको 3x एंड नाउ चेंज द साइन, ये माइनस था सो प्लस, ये प्लस है सो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया। सो आपका यहाँ बचा कितना है, ये -2x और प्लस 6। नाउ यू हैव टू कम -2x। सो यहाँ प्लस है सो माइनस देंगे और माइनस ये x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो -2x एंड -2 और -2 प्लस, -2 3 जा प्लस 6 हो गया। नाउ चेंज द साइन, माइनस है सो प्लस, प्लस है सो माइनस, ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। तो व्हाट यू सी, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है कि जो जिस पोलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो किसी पोलिनोमियल का, तो डेट इज फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो इसलिए देयरफॉर x - 3 इज फैक्टर ऑफ x³ - 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। बट जो है ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हुआ, लेकिन जो फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम में हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसका जो जीरोज, वी फाइंड द जीरोज एंड पुट द वैल्यू इन द पोलिनोमियल्स एंड द होल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स बिकम 0, देन वी कैन से दैट द गिवन पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। So you have divided by x - 3. So you will write if x - 3 equal to 0, then x equal to 3, and given, what is given? So px equal to x³ - 4x square plus x plus 6. So taking x equal to 3, so you put x, you put 3 at x and 3³ - 4 into 3 square plus 3 plus 6, 27 and 9 4 ja 36 plus 6 3 9 and 27 and 9 that is 36 and minus 36, that means 0. So you see that the value of V3 becomes 0, and when you remind the remainder theorem, so remainder theorem, the statement of remainder theorem is that x minus a is when a polynomial divided by x minus a, when the PA equal to 0 according to the remainder theorem. So यहाँ भी जो है आपका रिमाइंडर जो है ये कितना हुआ, रिमाइंडर हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, सो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x - 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। So therefore x - 3 is the factor of x³ - 4x square plus x and plus 6. Okay, now we come to the statement of factor theorem. What is factor theorem? Come to the point factor theorem. The factor theorem, ये फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि लेट
px be a polynomial of degree greater or equal to 1 and a be a real number such that pa equal to 0, then x minus a is factor of px, or conversely if x minus a is a factor of px then pa equal to 0। अब यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और a कोई जो है रियल नंबर है, और ऐसा रियल नंबर है कि pa का वैल्यू 0 है, देन उस स्थिति में x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और कन्वर्सली, और इसके उल्टा जाइए तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस ए जो है फैक्टर है px का, देन pa इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ एक सिंपल सी बात जो है, हम लोग जो है इस पूरे जो है स्टेटमेंट से हमको जो है, जो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है उस स्टेटमेंट से हमको जो है दो बातें हमको समझ में आती है। अब जो दो बातें समझ में आती है वो दो बातें क्या है कि फर्स्ट है कि वेन pa इक्वल टू 0, जब pa का मान 0 होगा देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, ये पहला बात हमने इससे समझ में आया। दूसरी बात है कि वेन x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px, जब x माइनस ए फैक्टर है px का देन pa इक्वल टू 0, जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो जो सेकेंड टॉपिक है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, और रिमाइंडर थ्योरम में भी क्या कहा गया था कि इफ अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन द रिमाइंडर विल बी 0। ओके, तो यही यहाँ पर भी है कि व्हेन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। तो ये दो बातें हमने समझ में आ गया। अब इसके हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो इसका प्रूफ में जो है कि आप क्या होगा, जो px है, px जो है आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए इंटू qx और प्लस rx। ये दो चीजें समझ में आई। तो px इक्वल टू यहाँ आपको x माइनस ए और मल्टीप्लाई qx। ओके, और rx, तो rx जो होता है जब आप अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि व्हेन x माइनस इज फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। इट मीन्स जो pa इक्वल टू 0 यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। रिमाइंडर 0 आता है तभी आप बोलते हो कि इसका फैक्टर जो है ये मतलब कि फैक्टर होता है, कहते हो ना इस चीज को। तो आपको जो है इट मीन्स जो RA जो होगा वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स प्लस 0। तो देन px इक्वल टू x माइनस ए और इंटू आपका ये qx आया। तो आप याद कीजिए कि जब हमने 15 को डिवाइड किया था तो 15 में क्या आया था, 3 इंटू 5 आया था। तो 3 इंटू 5 में 3 क्या आया था, 3 15 का फैक्टर हुआ था। तो इस तरह से x माइनस ए भी क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा। देयरफॉर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px प्रूफ। ओके, सो ये x माइनस ए इसका फैक्टर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।